दोस्तों, जो ट्रंप 24 घंटे पहले ईरान को बमों से उड़ाने की बात कर रहे थे, धमकी दे रहे थे, वही ट्रंप कल देर रात ईरान के आगे सरेंडर कर गए। जी हां, पूरा आत्मसमर्पण ट्रंप ने कर दिया। और अपनी सलाहकारों की बैठक के बाद, मीटिंग के बाद, ट्रंप ने खुद युद्ध विराम का ऐलान किया है। और इस बार का जो युद्ध विराम है वो अनिश्चित काल के लिए। उधर ईरान की इस्लामिक सेना का कहना है कि ट्रंप ईरान की फौज से घबरा गए हैं। वो आगे युद्ध लड़ना नहीं चाहते, इसलिए उन्हें मजबूरन युद्ध विराम की घोषणा खुद करनी पड़ी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सियासतमदारान खबीस व कूदककश अमेरिकाई सहयोनी। अब दोस्तों, जो बड़ा सवाल है वो ये है कि ट्रंप ने आखिर अचानक एक बार फिर से सरेंडर क्यों कर दिया। वॉशिंगटन पोस्ट या न्यूयॉर्क टाइम्स की जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके मुताबिक ट्रंप का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, ट्रंप के जो एडवाइज़र्स हैं, खासकर जो उनके इकोनॉमिक एडवाइज़र्स हैं, मिलिट्री एडवाइज़र्स हैं, यहाँ तक कि CIA जो खुफिया एजेंसी है अमेरिका की, उनके जो डायरेक्टर थे, उनकी जो ब्रीफिंग हुई भारत के अनुसार कल देर रात जो वहाँ पर मीटिंग हुई है, जिसमें पीटर हेगसेथ वहाँ के डिफेंस सेक्रेटरी यानी डिफेंस मिनिस्टर, वहाँ के स्टेट सेक्रेटरी विदेश मंत्री मार्को रूबियो और भी कई लोग थे, JD वांस उपराष्ट्रपति थे जिनको इस्लामाबाद आना था, इनकी मीटिंग हुई। और इस मीटिंग में जो CIA की रिपोर्ट थी वो बहुत निर्णायक थी। CIA ने अपनी रिपोर्ट में कई ऐसे कारण बताए थे जहां पर ट्रंप को झुकना ही पड़ा। झुकने के अलावा उनके पास कोई विकल्प नहीं था। अब कारण कई हैं, लेकिन अमेरिकन मीडिया ने जो रिपोर्ट किया मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। पहला कारण एस्केलेशन रिस्क था। CIA का ये कहना था कि पिछले 15-20 दिनों में चाइना ने जिस तरह से रॉ मटेरियल की सप्लाई करी है, ईरान के पास नया और बड़ा स्टॉक रेडी है मिसाइल्स का। और इस बार 4000 किलोमीटर की रेंज से ज़्यादा की मिसाइलें इस्तेमाल करता ईरान। तो एक तरफ युद्ध होता तो भयानक युद्ध होता, और इससे बचना चाह रहा था अमेरिका, बचना चाह रहा था। फौज में भी इसी तरह की फीलिंग थी कि किराए की लड़ाई को, किराए की जंग को ना लड़ा जाए। दूसरा कारण डोमेस्टिक प्रेशर है, और इसमें कहा गया है कि जिस तरह से महंगाई बढ़ रही थी और फौज की कैजुअल्टीज़ हो रही थी और ट्रंप की क्लैरिटी नहीं थी, ये भी एक कारण था। डोमेस्टिक प्रेशर, ट्रंप का वोटर ही ट्रंप से नाराज़ हो रहा था। तीसरा अलाइज पुश, इसका मतलब है कि सऊदी अरब से लेकर UAE और कुवैत से लेकर कतर तक जो साथी हैं अमेरिका के GCC कंट्रीज़ में, मिडिल ईस्ट में, वो सब के सब ट्रंप पर प्रेशर डाल रहे थे कि इस युद्ध को तुरंत बंद करिए। खरबों रुपए का नुकसान डेली हो रहा है, रोज हो रहा है। और चौथा, मैंने पहले भी आपसे कहा कि जो इकोनॉमिक एडवाइज़र थे ट्रंप के, उनका ये कहना था कि ऑयल प्राइसेस बढ़ रहे हैं, गैस के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, और अगर ऑयल का जो दूसरा रूट है जो रेड सी से आता है, ये भी अगर बंद हो जाएगा तो फिर मार्केट, शेयर बाज़ार से लेकर पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ सकती है। तो ये 3-4 कारण थे जहां ट्रंप को झुकना पड़ा। उधर ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तबा खामनाई की तरफ से कहा गया है कि ईरान बातचीत के लिए तैयार है। ईरान भी चाहता है कि युद्ध बंद हो, शांति हो, लेकिन ईरान जो भी बातचीत करेगा अपनी शर्तों पर करेगा, यानी जो उसकी शर्त है उसी को प्राथमिकता देगा। तो ट्रंप को अगर टेबल पर आना है तो सबसे पहले ब्लॉकेड हटाएं, अपनी वॉरशिप्स को पीछे करें और ईरान की शर्तें ट्रंप को माननी पड़ेंगी। ये मुस्तबा खामनाई की तरफ से ऐलान किया गया है। अब दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं कि एक बार फिर ईरान की जीत हुई है, ईरान की रणनीति की जीत हुई है, उनकी इस्लामिक सेना की जीत हुई है। ये ईरान का ही प्रेशर था जो ट्रंप झुक गए। लेकिन जो बड़ा सवाल है वो ये है, और ख़ासकर मैं जब युद्ध विराम की बात करता हूँ, कि क्या ट्रंप को थोड़ी सद्बुद्धि आएगी, अपना मिजाज बदलेंगे, ये बार बार की धमकियाँ, फिर झुक जाना, इससे परे हट के कोई वो फैसला ठोस लेंगे। सबसे पहले क्या ये जो ब्लॉकेड है, US नेवी का जो ब्लॉकेड है हॉर्मुज़ की खाड़ी में, समंदर में, क्या इस ब्लॉकेड को, ये जो रास्ता जाम कर रखा है, इसको वो खोलेंगे? अपनी वॉरशिप्स को, खासकर USS अब्राहम लिंकन जो बहुत बड़ा जंगी जहाज़ है अमेरिका का, इसको वो पीछे करेंगे, अरब सागर की तरफ ले जाएंगे? और क्या वो एक ऐसा माहौल बनाएंगे जहां पर थोड़ा एतबार ईरान उन पर कर सके? क्या ऐसा वो करेंगे? अब ये बड़ा पेचीदा सवाल है। इसको लेकर मैंने बॉबी नकवी साहब से बात करी। बॉबी नकवी साहब मिडिल ईस्ट के बड़े अखबार गल्फ़ न्यूज़ के एडिटर रहे,
24-25 बरसों से मिडिल ईस्ट की ही रिपोर्टिंग कर रहे हैं और बहुत सी अंदर की बातें जो हैं वो बॉबी नकवी साहब ने कैमरे पर सामने रखी हैं। मेरा जो पहला सवाल है कि ट्रम्प तो कह रहे थे कि हम बम से उड़ा देंगे ईरान को, ईरान में कोई पुल नहीं बचेगा, ईरान में कोई बिजली घर नहीं बचेगा और इस बार मैं सीज फायर को आगे नहीं बढ़ाऊंगा, इस बार तो 100% डील होनी चाहिए। फिर बॉबी भाई हम देख रहे हैं अचानक ट्रम्प जो है वो सरेंडर कर गए और उन्होंने सीज फायर अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दी। तो क्या ट्रम्प को मिलिट्री से, उनके सलाहकारों से, रक्षा मुख्यालय से, उनकी खुफिया एजेंसियों से सही फीडबैक नहीं मिल रहा, या इस लड़ाई में ट्रम्प खुद एक मुसीबत बन गए? दीपक जी, मैं पिछले 2 दिनों से कह रहा हूं कि डोनाल्ड ट्रम्प साहब इस सीज फायर को बढ़ाएंगे और ये एक तरफा सीज फायर होगा, यानी यूनिलैटरल। वही हुआ, डोनाल्ड ट्रम्प साहब ने इसको सीज फायर को एक्सटेंड कर दिया। इस सीज फायर में ख़ास तौर पे 2 ख़ास चीज़ें हैं। पहली तो ये इसकी कोई मियाद नहीं है। पिछला जो सीज फायर था वो 2 हफ्तों के लिए था। इस सीज फायर की कोई मियाद नहीं है, यानी ओपन एंडेड है, ये इनडेफिनेट है। जैसा वेस्टर्न मीडिया भी रिपोर्ट कर रहा है अपनी हेडलाइन में कि इनडेफिनेट है। अब उसकी वजह डोनाल्ड ट्रम्प साहब या उनके अधिकारी, उनके ऑफिशियल्स कुछ भी दे रहे हो, बहरहाल ऐसा लगता है कि देखिए, जो कोई इस कॉन्फ्लिक्ट को बढ़ाने में, मैंने जैसे पहले कहा है कि इसकी कोई एपेटाइट नहीं है। कोई नहीं चाहता कि इस कॉन्फ्लिक्ट को बढ़ाया जाए। डोनाल्ड ट्रम्प साहब के पास सिर्फ और सिर्फ एक रास्ता है, सीज फायर एक्सटेंड करिए, बातचीत के लिए कोशिशें करिए। वही हुआ। दो चीज़ें मैंने खास कही हैं कि पहला तो ये कि इंडेफिनिट सीज फायर, और दूसरी खास चीज़ ये है दीपक भाई कि जो अनाउंसमेंट उन्होंने किया है अपने ट्रुथ सोशल प्लेटफॉर्म से, ये उन्होंने नहीं लिखा है। वो लैंग्वेज बताती है कि ये किसी प्रोफेशनल ने, किसी सरकारी अधिकारी ने लिखा है। ये डोनाल्ड ट्रम्प की लैंग्वेज नहीं है। तो इसका मतलब आपका अंदाज़ा सही है कि इनके खुद के अधिकारी जो हैं वो नहीं चाहते कि ये सीज फायर जो है वो ख़त्म हो और लड़ाई दोबारा, जंग दोबारा शुरू हो, इसीलिए इसको एक्सटेंड किया गया है। जी, क्या आपको लगता है, जैसे मुस्तफा खामनाई के सलाहकारों की तरफ से बयान आया, फिर कालीबाफ जो स्पीकर हैं ईरान के, उनकी तरफ से बयान आया कि ट्रम्प अपना लहजा ठीक करें, गालियां दे रहे हैं और बदतमीजियां कर रहे हैं और धमकियों के बीच में ये सीज़ फायर पर बात नहीं हो सकती। और वैसे भी ट्रम्प ने कई बार कहा कि मैं बम से उड़ा दूंगा पूरे ईरान को, है ना, मैं बर्बाद कर दूंगा, तबाह कर दूंगा अगर डील पे साइन नहीं करी। क्या ट्रम्प का जो बिहेवियर है, ट्रम्प का जो व्यवहार है, ट्रम्प का जो बदतमीजी है, क्या ये एक बहुत बड़ा इशू था जिसने ईरान को इरिटेट किया? देखिए, ईरान ने यहाँ क्या किया है कि ईरान ने डोनाल्ड ट्रम्प साहब का ब्लफ जो है वो एक्सपोज कर दिया। देखिए, डिप्लोमेसी गन पॉइंट पे नहीं हो सकती, बंदूक की नोक पे बातचीत नहीं हो सकती है। डोनाल्ड ट्रम्प साहब ये उम्मीद करते हैं कि जो सामने वाली पार्टी है वो छोटे स्टूल पे बैठे और मैं सिंहासन पे बैठूं, वह फिर बातचीत हो। वैसा नहीं होगा। ईरान ने शुरू से एक बात अपनी क्लियर कर दी है कि आपकी धमकियों से हम डरने वाले नहीं हैं। आप जो अपनी उनका जो ब्लफ एंड ब्लस्टर है उसके ऊपर, उसको, उसका ईरान के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। और आखिरी मौके तक ईरान ने कोई उसमें साफ कह दिया कि हम बातचीत में, हमने कोई डिसीजन नहीं लिया है। देखिए, जो अंदर की जो खबरें आ रही हैं कि जो जेडी वांस जो इस्लामाबाद जाने वाले थे यूएस डेलीगेशन को लीड करते हुए, वो आखिरी मौके पर उनका जहाज़ जो है वो एंड्रूज एयरपोर्ट पे, प्रिंस एंड्रूज एयरपोर्ट पे खड़ा रहा और वाइट हाउस के जो ऑफिशियल्स हैं वो पाकिस्तानी से ये कह रहे थे कि भाई कुछ कोई मैसेज तो दिलवा दीजिए आप, तब तो हम यहाँ से उड़ें, तब तो जेडी वैंस का जहाज़ उड़े। तो आखिरी मौके तक वो इंतज़ार कर रहे थे कि कोई एक सिग्नल मिल जाए ईरान से, उसके बाद जेडी वांस की वहाँ से, वाशिंगटन से रवानगी हो। वो मैसेज जी। नहीं आया। तो ईरान ने ये प्रूव कर दिया है कि आपकी धमकियों से हम नहीं डरेंगे, आपके आगे हम झुकेंगे नहीं। आपको बातचीत करनी है तो बराबरी की बातचीत होगी। हम नीचे बैठ के और आप ऊपर बैठ के ऐसे बातचीत ऐसे नहीं चलेगा। जी, जी। क्या आपको लगता है कि आसिम मुनीर बहुत ओवर कॉन्फिडेंस में थे, वो तेहरान भी गए, 2 दिन रुके और उनकी तरफ से खबरें भी आई कि भाई सब कुछ ठीक है, और ऐसा लग रहा था जैसे आसिम मुनीर जो पाकिस्तान के फील्ड मार्शल हैं,
आर्मी चीफ हैं और ट्रम्प के स्पेशल एजेंट हैं, इन्होंने युद्ध एक तरह से रुकवा दिया है। क्या आपको लगता है कि कुछ खबरें ऐसी भी आ रही हैं कि ईरान को बहुत ज़्यादा भरोसा मिस्टर आसिम मुनीर पर नहीं था, और कहीं न कहीं ये भी एक कारण था कि उनको लगता था कि ये बेसिकली आसिम मुनीर ट्रम्प की तरफ से बात कर रहे हैं? देखिए, ईरान जिस पोजीशन पे अभी है, ईरान किसी कंट्री पे विश्वास नहीं कर सकता। और जाहिर बात है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब, वो डोनाल्ड ट्रम्प के नुमाइंदे बन के तेहरान गए थे। वहाँ वो 3 दिन रहे, चौथे दिन वापस आए हैं। 3 दिनों में जाहिर बात है कि कई लेवल पे बातचीत हुई होगी, कॉम्प्लेक्स इश्यूज को डिस्कस किया गया होगा। उन्होंने ईरानियन लीडरशिप ने अपनी जो है रेड लाइंस को रिफाइन किया होगा। वो पूरा जो है फीडबैक उन्होंने मुनीर साहब ने डोनाल्ड ट्रम्प को प्रोवाइड किया होगा। तो लेकिन उसके बावजूद जो है वो बातचीत के लिए तैयार नहीं हुए, क्योंकि बातचीत के लिए अब जो मामला फंसा हुआ है, वो ईरानियंस क्लियरली कह रहे हैं। किसी ईरानियन एम्बेसडर का स्टेटमेंट भी आया है कि जब तक ये ब्लॉकेड रहेगा, जब तक हम बातचीत नहीं करेंगे। तो ये अब ब्लॉकेड जो है, अब देखिए सीज फायर तो एक्सटेंड हो गया है, अच्छी बात है, ये इनडेफिनिट है, कोई इसकी मियाद नहीं है। मतलब ये कि दोनों पार्टी, कोई जल्दीबाजी की कोई बात नहीं है। बातचीत अब तभी शुरू होगी जब ये ब्लॉकेड हटेगा। एंड मार्क माई वर्ड्स दीपक भाई, ये ब्लॉकेड जल्दी ही हटेगा। तभी जी। उसके बाद ही ईरानियन डेलीगेशन अपनी डेट देगा कि इस वक्त हम इस्लामाबाद आएंगे, आप आइए और बातचीत करिए, और इन मुद्दों पे बातचीत होगी। यानी अब ईरान जो है एक तरह से अपनी टर्म्स डिक्टेट करेगा। ओहो! अच्छा, आप कह रहे हैं कि ट्रम्प को आखिरकार ये जो ब्लॉकेड है, ये जो समंदर का रास्ता उन्होंने जाम कर रखा है, उनको अमेरिकन नेवी को अपनी वहाँ से वॉरशिप्स को हटाना पड़ेगा, ब्लॉकेड को खोलना पड़ेगा, ईरान के जो बंदरगाह हैं, वहाँ से भी जो है ब्लॉकेड हटाना पड़ेगा। यानी ट्रम्प को दोबारा झुकना पड़ेगा? जी बिल्कुल, देखिए, जो अमेरिका ने जो काम किया था, जो ईरान का एक कार्गो कंटेनर उसको उसको जब्त किया, उसके ऊपर मरीन्स चढ़ के और उसके ऊपर कब्जा किया है, वो आज जहाज़ यूएस कस्टडी में है। देखिए, वो एक बहुत बड़ा गैम्बल था। वो कोई ऐसे ही कोई रैंडम टारगेट नहीं था वो कार्गो शिप। उस कार्गो शिप को यूएस नेवी ने 6 घंटे तक पीछा किया है। और किसी भी कार्गो शिप का आप किसी शिपिंग इंडस्ट्री के जानकार से पूछिएगा तो वो बताएंगे कि मैक्सिमम स्पीड जो है वो 15-16 नॉट्स होती, यानी बहुत स्लो चलता है। तो 6 घंटे तक और जो यूएस नेवी की जो डिस्ट्रॉयर्स होती है वो बहुत स्पीड ज़्यादा होती है। तो आपको 6 घंटे तक पीछा करने की ज़रूरत क्या पड़ी? 6 घंटे तक पीछा इसलिए किया क्योंकि उनको ये उम्मीद थी कि ईरान इस दौरान कोई हमला करेगा यूएस नेवी के ऊपर, और फिर वो सीज फायर खत्म करने का बहाना मिल जाएगा और हम वहां बमबारी चालू कर देंगे। देखिए, ईरान ने बहुत होशियारी से इस सीज फायर को होल्ड किया है। उन्होंने बिल्कुल कोई ऐसा प्रोवोकेशन नहीं किया जिससे ये सीज फायर जो है वायलेट हो। इसीलिए उन्होंने इस मामले में, इस जहाज को रोकने के मामले में कोई रिएक्शन नहीं दिया। रिएक्शन से मतलब है कि कोई मिलिट्री एक्शन नहीं किया। तो ये ईरान बहुत होशियारी से अपना गेम खेल रहा है। वो दुनिया को दिखा रहा है कि हम देखिए रिस्पॉन्सिबल कंट्री हैं, सीज फायर हुआ है तो उसको हम पालन कर रहे हैं। अमेरिका ने ब्लॉकेड लगाया है तो वो ब्लॉकेड अमेरिका को हटाना पड़ेगा और उसके बाद ही बातचीत होगी। जी। बॉबी नकवी मिडिल ईस्ट के बड़े अखबार गल्फ न्यूज़ के एडिटर रहे, 24-25 बरसों से रिपोर्टिंग कर रहे हैं मिडिल ईस्ट की, चाहे वो ईरान हो या सऊदी अरब हो या फिर अमेरिका के एयर बेस हो, मिलिट्री बेस हो, सब पर रिपोर्टिंग कर चुके हैं। इनका ये कहना है कि अल्टीमेटली आखिरकार ट्रम्प को ही झुकना पड़ेगा। जैसे ट्रम्प अभी सीज फायर यानी युद्ध विराम के लिए झुके हैं, अनिश्चित काल के लिए उन्हें युद्ध विराम कर दिया है। इसी तरह से जो ब्लॉकेड, ये जो समंदर का रास्ता यूएस नेवी ने, नौसेना ने जाम किया है,
उसको भी हटाना पड़ेगा। और दुनिया में जिस तरह के मैं आज अखबार देख रहा था, चाहे वो फ्रांस के अखबार हों, चाहे ब्रिटेन के अखबार हों, चाहे अमेरिका के खुद के अखबार हों, वॉशिंगटन पोस्ट या न्यूयॉर्क टाइम्स, सब के सब एक ही बात कह रहे हैं कि इस मुसीबत के लिए सबसे बड़े जिम्मेदार ट्रंप है। और ट्रंप का जो मिजाज है, कभी वो युद्ध की बात करते हैं, कभी युद्ध विराम की बात करते हैं, इसने सबसे ज्यादा, आप कह सकते हैं, इस पूरी डील में खटाई डाली है। और ये बात ईरान की तरफ से भी आई है। ईरान ने फिर आज कहा है कि ट्रंप पहले लहजा ठीक करें, उसके बाद ये ब्लॉकेड हटाएं, तब कहीं जाके बात की गुंजाइश बनती। यहां पर फिलहाल देखना दुनिया के लिए बेहतर यह हुआ कि जो युद्ध होने जा रहा था, जिसके लिए ईरान पूरी तैयारी कर चुका था, वो फिलहाल फिर टल गया है। देखते हैं आगे बातचीत होती है, ट्रंप में कुछ सुधार होता है, या फिर जिद अगर ट्रंप पकड़ते हैं तो फिर नौबत युद्ध की ही आएगी, जो नहीं होना चाहिए। बॉबी भाई, आप इस प्रोग्राम में आए और आपने अंदर की जो बातें बताई, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम। थैंक यू सो मच।